Hi all, this is Sarika Tulsiani and I would like to welcome all of you in today's session informing you about CMAT 2023. अब जैसे कि आपको पता है कि CMAT 2023 के registration start हो चुके हैं. So I'm making this video to give you a brief about what is the registration process, which are the colleges which you can apply for via CMAT and what could be the possible cutoffs. ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डेट है वो 13 फेब को सीमैट के लिए शुरू हो चुकी है एंड इट इज़ गोइंग टू गो अप टू 6 मार्च. ठीक है, सो 13 फेब से 6 मार्च तक यू गाइस कैन अप्लाई फॉर द सीमैट एग्जाम. The last date for application is 6 March up to 11:50 PM. तो प्लीज़ टाइम का ध्यान रखना. हमें लगता है कि नहीं चलता रहेगा रात भर एंड सो ऑन, तो प्लीज़ बी केयरफुल एज फार एज द टाइमिंग इज़ कंसर्न. रात को 12 बजे से पहले तक 11:50 PM तक इट्स गोइंग टू बी ओपन फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू हैव मेड एनी एरर्स इन योर फॉर्म, अगर आप कोई भी मिस्टेक कर चुके हो तो उसको करेक्ट करने के लिए द डेट्स विल बी ओपन फ्रॉम 7 to 9. ठीक है, 7 to 9 मार्च तक यू कैन मेक एनी करेक्शंस इफ़ यू हैव मेड एनी मिस्टेक, सो यू कैन करेक्ट देम. Now, as far as your admit cards are concerned, date of examination is concerned, if you check, it is still remaining to be announced. ठीक है, तो ये डेट कंफर्म नहीं है, ये डेट अभी तक आई नहीं है. बट कंसिडरिंग जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग होपफुली हो सकता है कि ये जो एग्ज़ाम होगी ये मार्च के 3rd या फिर 4th वीक में हो सकती है. ठीक है, CET का जो डेट्स आउट हुए हैं 18th and 19th मार्च, दे आर टेंटेटिव डेट्स. एंड जनरली क्या होता है कि हर साल CET से पहले CMAT होता है. अगर 9 तक आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा तो उससे 5 से 6 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे फॉर एडमिट कार्ड्स टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, फॉर सेंटर्स टू बी बुक्ड, और उसके 5-6 दिन बाद एग्ज़ाम हो सकती है. तो हो सकता है कि मार्च 3rd या 4th वीक में CMAT की एग्ज़ाम होगी और उसके बाद अप्रैल में प्रॉबेबली 1st वीक या 2nd वीक यू कैन हैव योर MBA CET एग्ज़ाम. ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम इज़ 180 minutes विच इज़ 3 hours. दिस इज़ अ वेरी वेरी good thing as far as CMAT is concerned. You get ample of time to solve the paper. इतना समय आपको कोई और एग्जाम में नहीं मिलेगा. यू गेट ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व CMAT पेपर. लैंग्वेज इज ओवर बी इंग्लिश ओनली एंड दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन लिंक. cmat.nta.nic.in पे जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम. ऑलराइट, नाउ moving on to the further part, which are the top colleges accepting CMAT. So these colleges on screen are the topmost colleges accepting CMAT. तो जो कॉलेजेस CET एक्सेप्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ दोज कॉलेजेस CMAT तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं, प्लस और भी एक्स्ट्रा कॉलेजेस हैं जो CMAT एक्सेप्ट करते हैं ना. जमनालाल बजाज, सिडनम, वेलिंगकर, ये सारे CET के अंडर भी आते हैं, बट दे एक्सेप्ट CMAT ऑल्सो. Somaya also accepts CMAT, however Somaya does not accept CET and Somaya का dates are out, ख़त्म हो चुके हैं. If you have applied for KJ Somaya via CMAT, then you can definitely give CMAT for KJ Somaya. Goa Institute of Management is also one of the very good colleges which accepts CMAT, but उसका भी dates out हो चुका है. Great Lakes Chennai, Xavier's Ranchi, SIES Pumba, MET Chetna, Shri Balaji Pune, IMT Hyderabad, Nagpur, Jaxom, BIMTech, NIA, Woxen is also a good university. उसकी भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं. They are also accepting CMAT, UPAS and SOIL. These are some of the top colleges accepting CMAT. So if you are planning to get into any of these colleges, you should definitely give this exam for sure. ठीक है, चलिए. Now, what is the section-wise distribution of the paper? So I'm giving you a brief. This is the gist. ठीक है, क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आता है 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, GK विच इज़ जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस, verbal that is language comprehension 20 questions, and innovation entrepreneurship 20 questions. So you have a total of 100 questions to be tackled. The marking scheme is +4 and -1 and you have 180 minutes, which is quite a bit amount of time as far as solving this paper is concerned.
ठीक है. सो दिस इज द सेक्शनल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग, सो दैट्स एन एडवांटेज. ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पेपर का. मूविंग ऑन, what are the key points as far as CMAT is concerned? What are the key points or the highlights? Like I told you, इसमें सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होता है. तो आपको जब चाहिए आप क्वांट पे स्विच करो, लॉजिक पे स्विच करो, वर्बल पे जाओ, जीके पे जाओ, इनोवेशन पे जाओ, वापस क्वांट पे आना है, वापस क्वांट पे आओ, आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन मूव अक्रॉस सेक्शंस एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व द पेपर. दिस इज द मार्किंग स्कीम +4 -1. So let's say if you are slightly sure of an answer, if you're not 100% sure, you can still take a chance. बिकॉज अगर आप लूज़ भी करोगे तो आप -1 लूज़ करोगे. ठीक है, तो अगर लेट्स से 70-80% गारंटी है तब आप थोड़ा बहुत चांसेस ले सकते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम, यू हैव 100 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन 180 minutes, राइट. बट मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें से जो 20 क्वेश्चंस है जीके के और जो 20 क्वेश्चंस है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के, उसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. ठीक है, सपोज आपने आधा घंटा दे भी दिया इसको. ठीक है, लेट्स से यू गिव 30 minutes फॉर जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 150 minutes एंड यू आर लेफ्ट विद 60 क्वेश्चंस, राइट. 60 क्वेश्चंस हो गया क्वांट का, लॉजिक का, वर्बल का, एंड you have about 150 minutes. So that gives you around 2.5 minutes to solve quant, logic and verbal, which is quite a bit amount of time. The level of difficulty for CMAT exam is easy to moderate. Now considering it is easy to moderate, आपको ज़्यादा टाइम लगने भी नहीं वाला है. ठीक है, और 2.5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए है, मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू सॉल्व द कंप्लीट पेपर. Also one of the easiest exams to get into the top B schools, definitely. अब जैसे अगर आप देखेंगे मैट हो गई या एटमा हो गई या CET हो गई, वहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा रेस होता है. ठीक है, मतलब वहाँ पे 45 सेकेंड्स 1 मिनट पर क्वेश्चन, उस टाइप की स्पीड आपको मेंटेन करनी ही पड़ती है. यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिगरस स्पीड मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं है. विद डिसेंट स्पीड यू कैन सॉल्व द कंप्लीट पेपर, एंड कंसिडरिंग दैट द डिफिकल्टी लेवल इज ईजी टू मॉडरेट, यू कैन सॉल्व quite many questions in an amount of time. ठीक है. Now I had a lot of students who asked me, is it possible to prepare for CMAT in a month? Because आज अगर आप देखेंगे तो आज 17-18 तो आ ही गया है और एक महीने बाद चांसेस है कि एग्जाम होगी. तो definitely yes, it is surely possible for you to prepare for CMAT 2023. It is a sure yes. However, you have to be very strategic when you're preparing for your CMAT exam. I'll tell you how. Okay, first of all, with the preparation of level of MBA CET, it becomes easy to crack CMAT. Also, here the focus has to be given specially on GK and innovation because these two are different sections. ठीक है ना. अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी कि आप रेगुलर जो मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं क्वांट, लॉजिक, वर्बल का, और उसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो आप डेफिनेटली करते रहिए, क्योंकि जो सीईटी का प्रिपरेशन है वही आपको सीमैट के प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा. हैविंग सेड दैट, जीके पे आपको स्पेसिफिक फोकस रखना ही पड़ेगा गाइस. ठीक है, बिकॉज जीके इज गोइंग टू बी योर डिसाइडिंग फैक्टर. Now let's say for example, if you want to get into JBIMS, Jamnalal Bajaj, and if you're asking what's a safe score, कि कितना स्कोर करूंगी या करूंगा कि जमनालाल बजाज मिल जाए, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कम से कम मान के चलो कि आपको 350 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, कम से कम 350 मार्क्स. अभी आप 350 मार्क्स आप देखो, आपके पास 100 क्वेश्चंस है. ठीक है, 100 क्वेश्चंस है और आपके पास टाइम लिमिट क्या है, आपके पास 180 मिनट्स है, एंड यू हैव +4 पर क्वेश्चन, सो दैट्स अ 400 मार्क्स पेपर, एंड हमने को 350 मार्क्स स्कोर करना है. ठीक है, तो अगर मेरे को 350 मार्क्स स्कोर करना है, दैट मीन्स आई नीड टू सॉल्व अराउंड 87 to 88 क्वेश्चंस करेक्टली. 100 क्वेश्चंस में से you need to understand that you need to score 87 to 88 questions correctly, which is possible. देखो, क्वांट, लॉजिक, वर्बल में रेगुलर प्रिपरेशन से तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर हमको 87-88 करेक्ट करने हैं तो हमको इनोवेशन और जीके में भी स्कोर करना पड़ेगा. इनोवेशन के लिए there are some basic concepts of innovation, rules of management, entrepreneurship, branding and all those things. तो basic concepts of innovation and entrepreneurship अगर आप करके जाएंगे तो यहाँ पे स्कोर करना भी इजी हो जाता है.
लेकिन जीके में भी थोड़ा सा डिसेंट स्कोर आना ही चाहिए, तभी जाके आपका 350 मार्क्स पॉसिबल है. सो मेक श्योर गाइस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीके एज सून एज पॉसिबल. देखो क्वांट लॉजिक वर्बल में ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपने कुछ सम सॉल्व कर लिए, यू आर गुड टू गो. जीके ऐसी चीज नहीं है. तो जीके के लिए आपको रेगुलर एवरीडे प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीके व्हिच आई एम श्योर यू माइट बी नोइंग, व्हिच इज स्टैटिक जीके. ठीक है, स्टैटिक जीके एंड यू हैव द लास्ट 1 ईयर का जीके. तो लास्ट 1 ईयर का जीके आई वुड से स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम Jan 2022. सो Jan 22 से लेके अभी तक जो भी लास्ट 1 ईयर का जीके है, जो भी हुआ है कंट्री में एंड अब्रॉड, as far as your politics is concerned, sports are concerned, you know, कोई योजना लॉन्च हुई है, कोई अवार्ड्स हुए हैं, ये सब के बारे में आप इसके लिए प्लीज अच्छे से पढ़िए. इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और स्टैटिक जीके जो होता है, जो आपका कैपिटल्स हो गया, करेंसीज हो गया, लॉन्गेस्ट रिवर, शॉर्टेस्ट एरिया, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. तो रीड अबाउट दैट ऑल्सो एंड मेंटेन अ डायरी और मेंटेन सम नोट्स वेयर इन व्हाटएवर यू रीड यू कीप ऑन नोटिंग देम डाउन and keep on reading it every day, because that is how you'll be able to remember those things. आज पढ़ लिया, एक महीने बाद तक उसको देखा ही नहीं है, तो it's not going to be helpful to you. ठीक है. So make sure you keep on reading that every day. जीके का प्रिपरेशन रीडिंग every day 1 hour करना ही है, no matter what. तभी जाके आप जीके में स्कोर कर पाएंगे. Innovation is not a very lengthy topic. Innovation के लिए, if you read the basics of innovation, management, entrepreneurship, that should be sufficient. और बाकी quant logic verbal का preparation करते रहिए. And I'm sure you'll be able to crack the exams. As far as other colleges are concerned, जैसे for example आपका वेलिंगकर हो जाता है या SIS हो जाता है, डालमिया हो जाता है, उनके लिए a safe score would be 85 percentile. वेलिंगकर above 80 percentile does give a call, but I would say कि अगर आपका 85 percentile आता है, you are sure going to get shortlisted for the GDPI programs. ठीक है. और अगर आपका let's say 95 percentile के ऊपर आता है CMAT में, तो आपको अपना required core program जो है, let's say you want to get into core finance, core marketing, core whatever, तो वो मिलना बहुत इजी हो जाता है. अदरवाइज दीज कॉलेजेस ऑफर यू अदर प्रोग्राम्स. ठीक है. जैसे उनके पास बिजनेस एनालिटिक्स होता है, रिसर्च होता है, सो दे विल ऑफर यू अदर प्रोग्राम्स कंसीडरिंग योर परसेंटाइल इज लोअर. अगर 95 परसेंटाइल के ऊपर है, तो आपको आपका जो भी डेजिग्नेटेड प्रोग्राम है वो आपको इजीली मिल सकता है. So guys, this is it from my side. I hope this was helpful to you. If you have any doubts or queries, please mention them in the comment section below. Also, I would request you to please give a thumbs up to my channel and help me share it with a lot of other people who are preparing for CMAT exam. So until the next video, thank you so much. Bye-bye. Take care.